औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जूँ जूँ ईद कुर्बान करीब आ रही है, अब मुल्क की सियासत जो है उसमें भी बड़ी गर्मा गर्मी पैदा हो रही है। एक तो ज़ाहिर है कि ईद के बाद 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात हैं 20 हलकों के, और उसके बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन कुछ सीटें कौमी असम्बली की रोक के बैठा हुआ है। कोई कानून कोई आइन उसको पाबंद करने वाला नहीं है कि वो जो जिन मेंबरान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े दे दिए और स्पीकर साहब उन्हें मंजूर भी कर गए, उनको भी राजा परवेज़ अशरफ साहब रोक के बैठे हुए हैं जी, मेरे सामने आके खड़े होकर कहेंगे। इलेक्शन कमीशन भी रोक के बैठा हुआ है, वगरना अब तक मुल्क के आधे इंतखाबात हो रहे होते, बाकी लोग तमाशा देख रहे होते और पता नहीं क्या इंतखाब करवाने वालों पे, इंतखाब का रिज़ल्ट मर्ज़ी का लाने वालों पे क्या गुज़र रही होती है। अभी तो 20 हलकों का इंतखाब है और यहाँ एक शोर मचा हुआ, हंगामा बरपा है। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़श्ता दिनों यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक हसास इदारे के ब्रिगेडियर पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो खुली मुदाखलत कर रहे हैं, ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, वो खुली मुदाखलत क्या है? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि ना लड़ें, इनकी तरफ से इनकी हिमायत ना करें, ये ना करें, वो ना करें। ये बहुत सारे मामलात जो इलाके जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ ये मसले खड़े हुए, इसकी तरफ ही शायद उनका इशारा था। ज़ाहिर है हसास इदारे का अगर कोई बंदा क्या कहला रहा है तो वो तो खुफिया कह रहा होगा, लेकिन यहाँ जिस शख्स को पंजाब का वज़ीर दाखिला बनाया गया है वो तो खुल्लम खुल्ला फिर रहा है। वो तो तमाम अज़ला में डीसीओ और पुलिस अफसरान की मीटिंगें कर रहा है, जो ड्यूटी पे होंगे उनकी मीटिंगें करके उनको बता रहा है कि किस तरह रिज़ल्ट तैयार करना है किस तरह बैलेट पेपर जो हैं वो पहले ही गायब किए जाएंगे और दिए जाएंगे अपने मनपसंद लोगों को। यानी जो हुकूमती उम्मीदवार होंगे उनकी गिनती 20-30 हज़ार से शुरू होगी और दूसरा ग्रुप जो है 20-30 हज़ार वोट लेके उनके मुकाबले को पहुंचेगा। ये इंतज़ामात की नून लीग सबसे ज़्यादा माहिर है। नून लीग के बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी बेईमानी की बजाय ज़्यादा बदमाशी से इलेक्शन जीतती है, सूबा सिंध में ख़ास करके वहाँ उनकी चलती है, वहाँ उनकी इंतज़ामिया भी अपनी, अफसरान भी मनपसंद, हुकूमत भी अपनी, और वडेरे जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो भी सारे वही। पंजाब में नून लीग इस काम में महारत रखती है और ब्यूरोक्रेसी और अफसरान उनका साथ देते हैं और वो मर्ज़ी का इलेक्शन करवाते हैं, इसलिए उनको हराना इलेक्शन में एक मुश्किल टास्क है। लेकिन इसके बावजूद हाथ पांव सब के फूले हुए, चूँकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद फिर पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं। याज़ मीर को नामालूम अफराद ने मारा और इमरान रियाज़ को धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं, उनका लाइसेंस, असले के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और उनके अफराद भी, करीबी साथी जो थे, उनको पकड़ा जा रहा है बिला वजह, सिर्फ डराने धमकाने के लिए। अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकर पे भी दबाव पड़ रहा है
और वो लोग तो सारे तकरीबन वो हैं जिनके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे और इदारों से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और वो इदारों की तकरीबन तर्जमानी करते थे। जो इदारों के ख़िलाफ़ बोलने वाले थे उनको जवाब देते देते बेचारे उनको कई साल गुजर गए। वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, सारे अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, अपने हसास इदारों के साथ खड़े थे। वो सब शिकायत कर रहे हैं। बाजवा साहब ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने फरमाया कि फ़ौज बिल्कुल सियासत से दूर रहे। तो बाज़ हज़रात इसका मतलब ये नकार रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले दूर नहीं है। अच्छा, जिन दिनों तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उन दिनों भी फरमाया गया था, उन दिनों DGISPR ने शायद कहा था कि फ़ौज न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का लफ्ज़ इसीलिए ज़्यादा मशहूर हो गया। और मज़े की बात है कि उन दोनों राना सनाउल्लाह, मरियम और मौलाना फजल रहमान वगैरह भी फरमा रहे थे कि आजकल जहाँ से फ़ोन आते थे वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आ रहे, बल्कि वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे, हमने मिस कॉलें दे के देखी हैं। तो शोर तो काफ़ी महीनों से मचा हुआ है। काश बाजवा साहब उन दिनों ही कह देते कि भाई फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज को इसमें ना घसीटो। एक दिन DGISPR ने कहा सही कि फ़ौज को इसमें ना घसीटो, लेकिन वो बाज नहीं आए। वो ये कहते रहे मुसलसल कि फ़ोन आजकल हमारा को नहीं उठा रहा, हमें फ़ोन आ भी नहीं रहे। हालांकि उन दिनों जो कुछ हुआ है, जिस तरह बंदे तोड़े गए हैं PTI के, और MNA और MP ख़रीदे गए हैं, वो तो सबको पता, पूरी कौम को पता है। मैं उस पर कोई बहस नहीं करता। मैं सिर्फ़ ये गुजारिश करने लगा हूँ कि अब भी देर आयत दुरुस्त आयत। बाजवा साहब अगर ये इंतज़ाम कर दें कि इन 20 हलकों का इलेक्शन जो है वो फेयर हो जाए, आज़ादाना इलेक्शन हो जाए, कौम उस पर एतबार कर ले, हलकों के लोग जो वोट डाल के आएँ वो मान लें कि वाक़यातन इलेक्शन ठीक हुआ है जी, वोट ज़्यादा इधर पड़े हैं, ये बंदा जीत गया है। इन 20 हलकों पे पंजाब की हुकूमत जो बनाई गई है उसका दारो मदार है कि अगर ज़्यादा हल्के वो जीत गए तो उनका मनपसंद वज़ीर आला रहेगा, ना जीत सके तो उनका मनपसंद वज़ीर आला नहीं रहेगा। वैसे परवेज़ इलाही साहब भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी उनके लिए कोई खुदा न खास्ता कोई हमज़े से ज़्यादा कम नहीं हैं। उनके ताल्लुकात भी इदारों के साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा एहतराम भी किया है और उनकी मर्ज़ी से सियासत की है। ये मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, इसका मुझे भी पता है, और इदारों को तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पता है। अब भी उन्होंने अपने ख़ानदान के 2 हिस्से करवा लिए, 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्सा उनकी मर्ज़ी से चला गया जिधर वो चाहते थे ले जाना, और दूसरा हिस्सा जो है वो इधर भी इनकी मर्ज़ी से ही है। इसलिए चौधरी साहब अगर आ जाते हैं उन 20 हलकों के इंतखाब के नतीजे में तो उनको आने देना चाहिए। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में आते हैं तो इदारे को बदनामी अपने सर नहीं लेनी चाहिए, उनको आने देना चाहिए ताकि मुल्क में अफवाज पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर से बेहतर हो, और जो लोग मुखालिफिन बातें कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं इदारों को बदनाम करने की, वो नाकाम हो जाएं। हमारे इदारे और ख़ास करके अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े, और उनको चाहिए कि ये तासुर, ये जो उन पे इल्ज़ाम है इसको बिल्कुल दूर कर दें। ये ज़िमनी इंतखाबात में ये अगर साफ़ और शफाफ हो गए तो आने वाले जनरल इलेक्शन जो हैं उन पे भी कौम का एतमाद बहाल हो जाएगा। बल्कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है तो उसका भी कान खींचना चाहिए कि बंदे के पुत्र बनो, मुल्क में फितना फसाद ना करवाओ, ऐसा इलेक्शन करवाओ जिस पे कौम को एतमाद हो। जो भी आ जाए, जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आ जाए वो सारी कौम को काबिल कबूल होगा। हालांकि मैं इन इलेक्शन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, फिर भी करता रहूँगा, लेकिन जैसा कैसा भी है
इसको तो कम से कम ऐसा बनाएं, ऐसा करवाएं कि लोग कहें यार इलेक्शन ठीक हुआ। इस हल्के में यही उम्मीदवार जो था जीतने का हकदार था, लोग इसी के साथ थे। और जिनके लोग आजकल बड़े बड़े लीडरों के जाने पे भी चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और उम्मीदवार हल्कों में जा नहीं सकते, और उनके सपोर्टर गली मोहल्ले में अगर वोटों के लिए जाते हैं तो उनको भी जवाब मिल रहा है। ऐसे आलम में अगर आप उनको ज़बरदस्ती डब्बे भरवा के और दूसरों के उठवा के और बैलेट पेपर उनको मर्ज़ी के दे के जतवाएँगे तो सबकी बदनामी होगी, इलेक्शन कमीशन की भी होगी, बाकी इदारों की भी होगी। फिर तो यहाँ कोई जंगल का कानून ही हो गया ना। इसको फिर इलेक्शन ना कहें, इसको जमहूरियत भी ना कहें। आप कमर जावेद बाजवा साहब, एक दफ़ा आपने जो अब फरमाया कि फ़ौज को गैर सियासी हो जाओ, नज़र रखें नीचे कौन कौन बदनामी करवा रहा है अफवाज पाकिस्तान के नाम पे, कौन कौन अपना असर रसूख इस्तेमाल करके आपके दोस्तों को आपका दुश्मन कौन बना रहा है। ये सारे तो आपके दोस्त थे, यानी ये जिन एंकरों की मैं बात कर रहा हूँ मुहब्बे वतन, जिनको नामालूम अफराद मार रहे हैं, जिनका असला छीन रहे हैं, जिन पे नाजायज़ मुकदमात बना रहे हैं, ये सब आपके दोस्त थे। इनको दुश्मन आपका कौन बना रहा है, उनको जल्द पकड़ने की ज़रूरत है, देर नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत देर हो रही है। ऐसे अफराद को बेनकाब करना चाहिए जो फ़ौज और आवाम को लड़ाना चाह रहे हैं, और बाकायदा एक मीडिया सेल बना दिया गया है इसके लिए। मैंने सुना मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की क़यादत में जो जाली फेक वीडियो बना बना के, ऑडियो बना बना के डाल रहे हैं, किसी के नाम पे किसी के खाते डाल रहे हैं कि उनको फ़ौज के साथ लड़ा दें। उनको किनको, यानी अवाम को ही लड़ा दें फ़ौज के साथ, अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दें। तो ऐसे लोगों की बहुत जल्द सरकोबी होनी चाहिए। आप उनको रोकें, पकड़ें, और अगर बाज नहीं आ रहे तो उनको कटहरे में लाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क के अवाम की ख्वाहिश है कि इलेक्शन, अगर ये जमहूरियत हमारे मुकद्दर में है बदकिस्मती से, तो जमहूरियत कम से कम नाम ने आज जमहूरियत ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो यार 50-70 50-60 तो हो ना। ऐसा तो नहीं कि 100% ही वोट किसी को पड़े, जैसे कराची में हुआ, वोट किसी को पड़े और ऐलान किसी और का किया जाए कि फ़लाँ जीत गया है। तो ऐसे इलेक्शन को तो पूरे मुल्क ने नहीं माना। कराची वाले इलेक्शन को आपने 65 वोट से एक बंदा जितवाया, माना नहीं गया। आप जिनको इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है, उनको बर्दाश्त भी करें, हौसला पैदा करें कि ये जिनको इस काम लगाया हुआ कि लड़ो भाई इलेक्शन, जमहूरियत के ज़रिए आओ, उनको बर्दाश्त करने का हौसला भी पैदा करें। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आपको, मुझे इस मुल्क के लिए इसके हिफाजत की जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए।